गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी का 8 चैप्टर क्रिसमस का दिन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्रिसमस का दिन यह एक एकांकी है और इस एकांकी के द्वारा यह बताया गया है कि हमें हमेशा लाचार व बेबस व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। पहला दृश्य, 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन। लोग सड़क पर आ जा रहे हैं। कहीं सड़क पर मैले कुचैले वस्त्र पहने एक बालक। ये देखिए, यहाँ पे रोड है, यहाँ से लोग आ जा रहे हैं और एक बालक है जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। बालक सोचते हुए, काश मेरे भी माँ बाप होते तो मैं भी क्रिसमस मना पाता, नए नए कपड़े खरीदता और क्रिसमस केक खाता। पर क्या करूं, एक बूढ़े दादाजी हैं, उनकी देखभाल भी मुझे ही तो करनी है। बालक सामने खड़े एक व्यक्ति से, अरे बाबूजी, मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ। बच्चों, ये बालक है जो सोचते हुए बोलता है, अपने मन में ही बोलता है कि काश इसके माता पिता होते और ये भी काफ़ी खुशियों से क्रिसमस सेलिब्रेट करता, केक खाता। लेकिन यह लाचार है। इसके घर में एक बूढ़े दादाजी हैं जो काफ़ी बूढ़े हैं और उनका देखभाल भी यही करता है। सामने ये एक व्यक्ति हैं जिनको कि ये बोलता है कि क्रिसमस मनाने के लिए हमें कुछ पैसे दे दो। व्यक्ति, लो बेटा, जाकर कुछ खा लो। बालक खुश होकर, अरे वाह, पूरे 10 रुपए, अब तो मैं केक खरीद सकता हूँ। बालक उन पैसों से केक खरीदता है और घर की ओर चल देता है। बालक सोचता हुआ, अब तो मैं भी दादाजी के साथ क्रिसमस मनाऊंगा और यह केक उनके साथ बांट कर खाऊंगा। वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चों, ये हैं बूढ़ा व्यक्ति जो कराहते हैं। बूढ़ा कराहते हुए, बेटा मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, ये बोलते हैं। बालक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखता है। ये बालक है जो इनकी ओर देखता है। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह ठंड से काँप रहा था। उसे देखकर बालक के मन में दया उमड़ आती है। वह बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। बालक बूढ़े के पास जाकर, लो बाबा, यह केक खा लो। यह जो है इस केक को इस बूढ़े को दे देता है। बूढ़ा, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बालक धीरे धीरे अपने घर की ओर चल देता है। ऊपरी मन से तो वह उदास होता है, परंतु अंदर से उसका मन बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसने जो किया वह एक नेक काम था। बालक सोचते हुए, अब मैं क्रिसमस कैसे मनाऊंगा? केक तो मैंने बाबा को दे दिया। फिर खुश होते हुए, अरे उसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तो बाबा को थी। दूसरा दृश्य, बालक अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रहा है। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ होती है। बालक आंखें मलते मलते दरवाज़ा खोलता है। सामने सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति देवदूत खड़ा है, जिसके चेहरे पर चमक है और हाथ में एक पैकेट है। बच्चों, ये हैं देवदूत जो केक लेकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। और ये बालक जो है दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है तो क्या देखता है, इसको आप भी देख सकते हो। अब आगे,
बालक विस्मय से, आप कौन हैं? ये बालक है, इनसे पूछता है कि आप कौन हैं? देवदूत है, ये देवदूत हैं जो उत्तर देते हैं, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बुढ़ा हूँ जिसे तुमने केक दिया था। बालक, पर उनके वस्त्र तो ऐसे नहीं थे। देवदूत, हाँ बेटा, ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास क्रिसमस का सही अर्थ समझाने के लिए भेजा था। तुमने एक निर्धन, बेबस, लाचार और भूखे व्यक्ति का पेट भर कर एक नेक काम किया है। यह लो केक और खूब खुशियाँ मनाओ। देवदूत बालक को केक देता है। ये देखिए, देवदूत जो है केक बालक को देता है और कहता है कि भगवान ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजी थी और ये भी बताने के लिए कि क्रिसमस का सही मतलब क्या होता है, और इसी को समझाने के लिए मुझे भगवान ने तुम्हारे पास भेष बदल कर भेजा था। बालक हैरानी से, क्या वास्तव में मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? देवदूत, हाँ बेटा, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटना ही क्रिसमस का सही अर्थ है। बालक प्रसन्नता से दादाजी के साथ मिलकर केक खाता है। बच्चों, इस चैप्टर में एक गरीब बच्चे के बारे में बताया है और साथ में यह भी बताया है कि क्रिसमस जो हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस का सही मतलब क्या होता है, इस चीज़ को बताया गया है कि किस तरह से बच्चा एक गरीब होता है और उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उससे भी कोई ये गरीब है या फिर उससे भी ज़्यादा किसी और को केक की आवश्यकता है, तो वह बच्चा उस केक को उस व्यक्ति को दे देता है, उस बेबस और लाचार व्यक्ति को दे देता है और फिर वह अपने घर चला जाता है। लेकिन जो इसने कीमत दिया था, उस कीमत को रिटर्न करने का बारी आता है और उसे भगवान की तरफ से केक प्राप्त होता है और यह जो है अपने दादाजी के साथ खुशियों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करता है और केक खाता है और अपने दादाजी को भी देता है। बच्चों, इस चैप्टर में यह बताया गया है कि हमें हमेशा निर्धन, बेबस और लाचार व्यक्ति को सहायता करनी चाहिए।